हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग एक कहानी सुनने वाले हैं। उस कहानी का नाम है डरपोक पत्थर। बहुत पहले की बात है। किसी एक गांव में एक शिल्पकार रहता था और वो मूर्ति बनाने का काम करता था। मूर्ति बनाने के लिए उसको अलग अलग पत्थर लगते थे और पत्थरों के लिए वो जंगल चला जाता और वहाँ से अलग अलग पत्थर लाता था। ऐसे ही उसे एक मूर्ति बनानी थी और उस मूर्ति के लिए उसको एक पत्थर की खोज थी और पत्थर की खोज करने के लिए वो शिल्पकार जंगल चला गया। वो जंगल जाने के बाद यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद उसे एक पत्थर दिखाई दिया। वो पत्थर देखकर शिल्पकार सोचने लगा, यही सही पत्थर है मुझे मूर्ति बनाने के लिए और ये बहुत अच्छा भी है। ये सोचकर उस शिल्पकार ने वो पत्थर अपने साथ ले लिया और वो वापस घर की तरफ आने लगा। घर की तरफ आते समय उसको और एक पत्थर दिखाई दिया। उसने सोचा, ये पत्थर भी तो अच्छा ही है, इसको भी साथ ले लेता हूँ, इसका भी कुछ बना दूंगा। ये सोचकर उसने दोनों भी पत्थर अपने साथ लिए। वो अपने घर वापस आ गया। घर लौटने के बाद शिल्पकार ने अपने औजारें लेकर उस पत्थर पर कारीगरी शुरू कर दी। औजारों की चोट से जब उस पत्थर औजारों की चोट जब पत्थर पे हुई तो वो पत्थर बोलने लगा। उसने शिल्पकार से कहा, कृपा कर कर आप मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यह पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को भी उस पत्थर पर दया आ गई। उसने सोचा, चलो इसे छोड़ ही देता हूँ, और जो दूसरा पत्थर उसने अपने साथ लाया था उस पत्थर पर अपने औजार लेकर शिल्पकार काम करने लगा और देखते ही देखते उसने उस दूसरे वाले पत्थर से एक बहुत ही सुंदर भगवान की मूर्त बना ली। वह मूर्ति बहुत सुंदर थी। कुछ समय बाद गांव वाले लोग वहां पर आ गए और उस मूर्ति को ले जाने लगे। उस समय गांव वालों ने सोचा, मूर्ति के बाजू में नारियल फोड़ने के लिए भी हमें एक पत्थर की ज़रूरत होगी, तो क्यों ना हम ये दूसरा वाला जो पत्थर यहाँ पे पड़ा है उसे भी साथ ले जाएं। और गांव वाले लोग मूर्ति के साथ पड़ा हुआ जो पत्थर था उसे भी मंदिर ले गए और मंदिर में उन्होंने उस मूर्ति को रखा और उसी बाजू में वो पत्थर भी रख दिया। फिर कुछ दिनों के फिर फिर जब जब भी कोई मंदिर आता तो वो मूर्ति को हार फूल चढ़ाता, भोग लगाता, दूध से नहलाता और बाजू में रखे हुए पत्थर पर नारियल फोड़ता। अब जब भी कोई लोग आते तो उस पत्थर पे नारियल फोड़ते थे और नारियल फोड़ने के कारण वो पत्थर बहुत परेशान होता था। उसे दर्द होता था, वो चिल्लाता था, पर लेकिन उसका कोई भी सुनने वाला नहीं था। फिर उस पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से कहा, तुम्हारी किस्मत तो कितनी अच्छी है, लोग आते हैं, तुम्हें दूध से नहलाते हैं, तुम पर फूल हार चढ़ाते हैं, तुम्हें भोग लगाते हैं और मुझ पर तो आकर नारियल फोड़ते हैं। पर उसी पर मूर्ति बने हुए पत्थर ने कहा, शिल्पकार तो तुम्हें मूर्ति बनाने वाला था, अगर उस वक्त तुम कुछ घाव अगर उस वक्त तुम सह लेते तो आज मेरी जगह तुम होते, लेकिन उस वक्त तुमने आसान रास्ता चुना, इसलिए तुम आज दुख में हो। अब उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ आ गई और फिर उसने कहा कि अब मैं इसके बाद किसी से भी शिकायत नहीं करूँगा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं है, है ना? है ना? अगर उस वक्त पत्थर ने उस घाव को सहल जाता तो आज वो एक बहुत अच्छी मूर्ति होता, है ना? पर तो हमें इस कहानी से क्या बोध मिलता है? हमें ये बोध मिलता है, हमें ये सीख मिलती है कि हमें कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई रहेगी तो चैनल को लाइक करो,
सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।